ये है क्लास 8 की ज्योग्राफी के 10 पॉइंट्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो रेन हो रही है उस वाटर को कलेक्ट करके फिर यूज़ कर लेना। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ। छत पे पानी भरा है, जो छत से पानी बाहर जा रहा है पाइप से, उस पाइप को किसी कुएं के अंदर डाल दो या एक ऐसा कुआं बना लो तो जिसमें वो फिर पानी भर जाएगा और जो ज़रूरत है तो उसे ले लेंगे। तो ये आपने एक स्टोर कर लिया फ्यूचर के लिए, तो उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन के जो वाटर है उसे यूज़ कर लिया। प्राइवेट लैंड क्या है? प्राइवेट जो ज़मीन है मतलब किसी एक इंसान की ज़मीन है, उसके जो ओनर है वो कोई इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। कम्युनिटी लैंड मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल की लैंड है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ लैंड नॉट ओन बाई एनी वन, मतलब किसी एक इंसान की नहीं है, बट मीन फॉर यूज बाई ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए सोसाइटी। मतलब एक सोसाइटी का जो पूरा ग्रुप, सोसाइटी वाले जो हैं उनका एक कॉमन प्लेस हो गया तो वो कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी लैंड हो गया। फैक्टर लेड्स टू सोयल डिग्रेडेशन, मतलब सोयल मिट्टी खराब कैसे होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मिट्टी को खराब करते हैं। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना, पेड़ काटोगे तो मिट्टी खराब होगी क्योंकि वहाँ से मिट्टी उखड़ जाएगी, फिर वो पानी और हवा में बह जाएगी। पेड़ों की जो जड़ है वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। ओवर ग्रेजिंग मतलब जहाँ वो अपने जानवरों को छोड़ देते हैं ना ऐसे ही चारा चरने के लिए, तो उनके पैरों से मिट्टी कटती है और वो मिट्टी फिर उड़ती है, इधर उधर ख़राब हो जाती है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, अगर हम फर्टिलाइज़र जो केमिकल हैं मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी हैं, अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो जो प्रोडक्टिविटी है मिट्टी की वो ख़त्म होगी। एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड और फ्लड, ये सारी चीज़ें हैं जो मिट्टी को डिग्रेड करती हैं, ख़राब करती हैं। स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स, बर्ड या एनिमल हैं जो फीड करते हैं, मतलब वो खाते हैं डेड लाइव स्टॉक को, मतलब जो डेड एनिमल उन्हें खाने वालों कहते हैं स्कैवेंजर्स, जैसे गिद्ध है। टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये बहुत ठंडे रीजन में पाई जाने वाली वेजिटेशन है, जैसे पोलर रीजन में पाई जाती है तो वहाँ पर, तो ये टुंड्रा टाइप कैसे कहते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट है जो सेड करते हैं देयर लीव्स वंस एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, मतलब अपनी पत्तियों को गिराते हैं एक बार साल में, तो उन्हें कहते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट अपनी पत्तियों को कभी नहीं गिराते। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग एक प्रोसेस है जिससे जो खाली पड़ी लैंड को कवर कर देते हैं, जो प्लांट्स के बीच में जो ज़मीन खाली है उसे कवर कर देते हैं जिससे उसमें नमी बनी रहे। इंटरक्रॉपिंग, दो डिफरेंट क्रॉप हम ग्रो करते हैं, मतलब एक क्रॉप ग्रो की एक लाइन में, दूसरी लाइन में दूसरी क्रॉप ग्रो की, तो ये दो क्रॉप के बीच में मतलब एक ही फील्ड में दो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं अल्टरनेट रो में, तो इसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग, जिससे कि एक तो प्रॉपर यूज़ हो रहा है लैंड का और क्रॉप भी मिल रही है, और क्रॉप कॉम्बिनेशन ऐसा बनाते हैं जो एक दूसरे को हेल्प करें। शेल्टर बेल्ट, ये रॉ ऑफ ट्री है जो प्लांट करते हैं इन सर्टेन एरियाज टू चेक विंड मूवमेंट, हवा के मूवमेंट को कम करने के लिए, जैसे रोड साइड भी लगा दिए जाते हैं प्लांट, तो एक बेल्ट क्रिएट कर दी जाती है किसकी? पौधों की। किसके लिए? जो एयर है उसके मूवमेंट को रोकने के लिए, तो इसे कहते हैं शेल्टर बेल्ट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है रेन के वाटर को कलेक्ट करके यूज़ करना। प्राइवेट लैंड मतलब इसका ओनर कोई इंसान, पर पब्लिक, मतलब ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी लैंड मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी होगी उस एरिया की। सोयल डिग्रेडेशन किससे होता है? डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटने से, ओवरग्रेजिंग से, केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के यूज से, ओवर यूज से, रेन के वास से। स्कैवेंजर्स वो बर्ड या एनिमल है जो जो मर चुके उन्हें खाते हैं। टुंड्रा मतलब जो वेरी कोल्ड रीजन में पाई जाती है वेजिटेशन, उन्हें कहते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। डेसिडुअस फॉरेस्ट अपनी पत्तियाँ गिराते हैं साल में एक बार। मल्चिंग, प्लांट्स के बीच में जो स्पेस खाली है उसे ढक दिया जाता है जिससे उसमें नमी बनी रहे, उसकी जो प्रोडक्टिविटी बनी रहे, ये है मल्चिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब डिफरेंट क्रॉप ग्रो की जाती हैं एक ही फील्ड में अल्टरनेट रोज में, तो इसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। शेल्टर शेल्टर बेल्ट है, ट्रीज की रो लगाई जाती है हवा के मूवमेंट को रोकने के लिए, तो इसे कहते हैं शेल्टर बेल्ट।